गाड़ी नंबर 9720 उसने खाचा मारा, लेकिन वो दादागिरी करने लगा। तो क्या करेगा, पुलिस मेरी क्या करेगी, और 4-5 जन को फोन करके बुलाया। तो लेडीज ने मेरे इधर मारा और ये फाड़ डाला। समझता है कि इधर हफ्ता देते हैं हम, ऐसा ऐसा होता। उसने वर्ष निकाला। सीसीटीवी फुटेज है। जब आपको मना ही नहीं करा गया तो आप इसमें खाचा क्यों मारो? आओ कमाओ, अपना परिवार चलाओ, लीगल तरीके से आओ, सबकी इज्जत करो, सब वहीं से आप पैसा कमाते हो। सीधा बोलता है मुंह पे, मैं तो 1500-2000 रुपए देके गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चला रहे तो हवलदार इनकी सुनेगा क्या हमारी सुनेगा? हम लीगल होके पैसा नहीं देते, हम तो चार्जशीट लेके जाते तो हमको फाइन मार देती आरटीओ, और इनको तो पहले फोन आता है कि आरटीओ आ गई है, आप इसका नाम क्या, वहाँ से हट जाओ, तो वो लोग सब चले जाते हैं। लेकिन उनकी तरफ से कहना ये है कि आप लोगों ने महिला पर हमला किया है। नहीं मैडम, किसी ने हमला नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या, कोई भी आएगा मारेगा और हम लोग खामोश रहेंगे? हम लोग फिर लाइसेंस बेच क्यों बनाए? हमने गाड़ी क्यों निकाली? तो इसका मतलब है कि हम लोग भी पैसा देके बिंदास गाड़ी चलाएं। बिना वर्दी के चला सकता है, नशे में चला सकता है, और ये बीच में घुसेगा तो क्या हमारी जान नहीं चलेगी? क्योंकि वो गाड़ी का परमिट होल्डर है ही नहीं, वो बजाज की खींची हुई गाड़ी है, सब है, वो रास्ते पे चलती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। आज सुबह नाला सुपारा पश्चिम ब्रिज के नीचे यशवंत गौरव की जो लाइन लगती है रिक्शा की, रिक्शा स्टैंड पर कुछ रिक्शा चालकों में विवाद हुआ। 2 रिक्शा चालकों के बीच में हाथापाई हुई। अब ये मामला पुलिस स्टेशन में आ पहुंचा है। आखिर क्या कुछ मसला है जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर यूनियन अध्यक्ष हैं जो रिक्शा चालक के हैं। क्या कहेंगे, आपकी यूनियन का नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? क्या कुछ मसला हुआ पूरा? मैं रिक्शा चालक मालक मित्र मंडल का अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ जो शौचालय है वहाँ से कटिंग मार के खाचा मारते हैं। हमने सुबह गाड़ी लगाया, गाड़ी नंबर 9720 उसने खाचा मारा। तो हमारे सब रिक्शा वाले जाके बोले, बाबा तू खाचा क्यों मारा है? तो बोलता दूसरे मारते, तू मेरे को क्यों बोलता है? बोला जब भी हम लोग मेरे सामने कोई मारता है तो मैं बोलता हूँ मेरे रिक्शा वाले को भी मालूम है। लेकिन वो दादागिरी करने लगा, मेरे को गाली देने लगा, तो मैंने एक चम्मट मारा उसको। ना बोलता नहीं, आपने पहले हाथ उठाया? पहले हाथ। उसने बदतमीजी गाली देने लगा, दादागिरी करने लगा। तू क्या करेगा, पुलिस मेरी क्या करेगी, ये वर्ड्स उसने निकाले। तो मेरे को गुस्सा आया। मैंने बोला देखिए ऐसा बात मत कर। फिर मैंने ट्रैफिक पुलिस राय सिंह है, उनको बुलाया। उन्होंने उनका लाइसेंस चेक किया, ये किया, तो वो उधर ही खड़ा। फिर बाद में उसने मेरा फोटो निकाला। लाइसेंस वगैरह थे उसके पास? हाँ लाइसेंस था, और उसने मेरा फोटो निकाला और 4-5 जन को फोन करके बुलाया। तो 4-5 जन बुलाने तक मेरी गाड़ी आगे गई। तो वहाँ से 2 लेडीज आई यानी उसने मेरे ये इधर मारा और ये इधर फाड़ डाला। और वो लेडीज ने मेरे को ऐसा धमका दिया, तू कैसा मारा, तू मेरे समझता है कि इधर हफ्ता देते हैं हम, ऐसा ऐसा होता। उसने वर्ष निकाला। ये मेरे रिक्शा वाले भी सपोर्ट है। वो लेडीज ने गलत बात किया, उसके हाथ में बच्चा था, मैंने हाथ नहीं उठाया। लेडीज के ऊपर हाथ उठाना हमारी संस्कृति नहीं। लेकिन वो लेडीज इतना मारने को मेरे को पीछे पड़ी थी, तो बाद में मेरे रिक्शा वाले ने उसको पीछे किया। बाद में मैं आगे चला गया। उधर क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो लेडीज बोलते मैंने मारा। तो फुटेज है और मेरे को सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस को और सब रिक्शा वाले भी है। ये भी रिक्शा वाले है मेरे, जो मैं गलत करता होगा तो मेरी सजा मिले, लेकिन मैं गलत नहीं है। वो लेडीज ने जो किया वो बहुत गलत किया मैडम। हाँ मैडम, यही मसला वहीं से शुरू हुआ जो खाचा मारा। खाचा क्यों मार रहे हो? जब हमने आपको बोला है लाइन में आ जाओ, लाइन से धंधा करो, आपको मना किया है तो आप बताओ कि हमको मना करा गया। जब आपको मना ही नहीं करा गया तो आप इसमें खाचा क्यों मार रहे हो? आओ कमाओ, अपना परिवार चलाओ, लीगल तरीके से आओ, सबकी इज्जत करो, सब वहीं से आप पैसा कमाते हो, वहीं से पैसा कमा के आपका परिवार चलता है, और वहीं के स्टैंड के अध्यक्ष को आप मारोगे तो ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ना मैडम। और वहाँ पे जाके हम लोग हवलदार को बोलते हैं तो वो बोलता है चौकी जाओ। ऑब्जेक्शन वो उठाते नहीं, क्योंकि वो बोलता है, सीधा बोलता है मुंह पे, मैं तो 1500-2000 रुपए देके गाड़ी चलाता हूँ। तो मैं तो हाँ सामने हफ्ता देके गाड़ी चलाता हूँ। वो लेडीज भी बोल रही हो, तो बोले मैं इसका नाम क्या काय के लिए इसका नाम लाइन में लगूं, बाहर से भरूं, खाचा मारूं, कुछ भी करूं। अब आप बताइए, जब हफ्ता दे के गाड़ी चला रहे तो हवलदार इनकी सुनेगा क्या हमारी सुनेगा? हम लीगल होके पैसा नहीं देते, हम तो चार्जशीट लेके जाते तो हमको फाइन मार देती आरटीओ, और इनको तो पहले फोन आता है कि आरटीओ आ गई है, आप इसका नाम क्या, वहाँ से हट जाओ, तो वो लोग सब चले जाते हैं। लेकिन उनकी तरफ से कहना ये है कि आप लोगों ने महिला पर हमला किया है। नहीं मैडम, किसी ने हमला नहीं किया है, किसी ने कुछ महिला को टच भी नहीं किया है। वो जो महिला है, आप हमसे नहीं, स्टैंड पे भी जाके पूछिए, महिला खुद गिरी बच्चे को बचाने के चक्कर में। बच्चे उसका गोद में था, वो बच्चे लड़के को बचाने के चक्कर में महिला खुद गिरी। उसका बैग का कमीज पूरा गंदा हुआ है, लात किसी ने नहीं मारा, हाथ किसी ने नहीं उठाया। हमको भी पता है कि महिला के ऊपर हाथ उठाएंगे तो कार्रवाई हमारे ऊपर ही होगी, वो गलत बात हो जाएगी। वो काम नहीं किया। हाँ, वो लड़के को अलबत्ता पवार काका ने एक लाफा जरूर मारा, और वो लाफा मारने का नतीजा देख लो हमारे टीम लीडर को क्या किया उसने। तो इसका मतलब क्या, कोई भी आएगा मारेगा और हम लोग खामोश रहेंगे? तो वही वाली बात हो गई, हम लोग फिर लाइसेंस बेच क्यों बनाए? हमने गाड़ी क्यों निकाली? तो इसका मतलब है कि हम लोग भी पैसा देके बिंदास गाड़ी चलाएं। लीगल तौर पर चलना यहाँ पर गुनाह है, वही मसला हो गया। लीगल मत चलो, आप पैसा दो हवलदार को, बाहर से भरो। आप आइए, शाम को दिखाता हूँ बाहर से कितने लोग भरते हैं, पैसा दे के वहाँ मीटिंग होती है। आप अपना माइक लेके आइए, बात करिए वहाँ पे, आप कितने लोग बाहर से भरते हैं, आप देखिए वहाँ पे
एक को भी फाइन नहीं आता है। और अगर हम चौथी पांचवी सीट बिठा लेंगे फाइन हमको आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पैसा नहीं देते। हम क्यों दें? क्योंकि हमारे टीम लीडर ने मना किया, तुम लोग लाइन टू लाइन चलो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूँ। इसलिए ये बंदा हमारी रात में हमेशा साथ में खड़ा रहता है, हर कोई साथ में खड़ा रहता है। जितने भी रिक्शा वाले सब अपनी गाड़ी बंद करके यहाँ आए इनके सपोर्ट के लिए। मेरा टीआर लाइसेंस खत्म हो गया, मेरे को 10,000 रुपया बोला तुम दो। मैं बोला टीआर लाइसेंस खत्म हुआ है, 10,000 किस बेस पे मांग रहे हो? फिर भी मेरे से 1,000 रुपया लिया। हाँ, मेरा टीआर लाइसेंस में सिर्फ 2 महीना हुआ खत्म होके। तो इन लोग का लाइसेंस क्यों नहीं चेक करते हो? अभी जिस बंदे के साथ में झगड़ा हुआ उसकी वर्दी नहीं है, तो वर्दी पे फाइन नहीं है क्या? बिना वर्दी के चला सकता है, नशे में चला सकता है, ड्रिंक करके। वो नशे में था, अभी भी है, चेक करो ना, चेक करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? जिस तरीके से कहना है कि उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस और सारे कागजात थे। हाँ बरोबर है, बात जो है वो बीच में से डालने के उधर से बात गड़बड़ हुई। आपके यूनियन पर एक बड़ा आरोप लगा है, उनकी तरफ से कहना ये है कि महिलाओं पर आपके द्वारा हाथ उठाए गए। नहीं, वो खुद ही उसको बचाने के चक्कर में गिर गई। बैलेंस आउट हुआ, बड़ा पत्थर था उसमें पाँव, उसमें गिर गई हो। बाकी कोई हम लोग भी लेके बैठे है, परिवार है, तो किसी के औरत पे हाथ नहीं उठाएंगे। हम लोग ब्रिज का कोना है, डेपो है, वहाँ से गाड़ी धक्का मार के लाते मैडम, और ये बीच में घुसेगा तो क्या हमारी जान नहीं चलेगी? सर जो भी है जो बोल रहे कि लेडीज में अपने आप गिरी है, तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी, किसने किसको मारा है, सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अनलीगल था, कुछ भी किया तो आप पुलिस कंप्लेंट करते, मारने की क्या जरूरत थी? भाई कानून है, पुलिस स्टेशन है, क्यों नहीं आया पुलिस स्टेशन? आप वहाँ पर थे? नहीं, वो मेरा दामाद है, मैं था, पीछे पहुँचा। जितने लोग थे सारे चिल्ला रहे थे, मैडम मारो मारो मारो, इस तरीके से। तो बगैर मारे आदमी मर जाएगा, ये भाई कानून है ना। आप पुलिस स्टेशन आइए ना, किसी ने गलत किया है पुलिस स्टेशन आइए, कंप्लेंट करिए। क्या आपका ये आरोप है कि इन लोगों ने महिला पर हाथ उठाया? बिल्कुल उठाया। महिला आई कैसे? वहाँ रिक्शे में थी, वो उसके बच्चा गोद में था, बच्चे का होंठ फूटा हुआ। घटना स्थल पर 2 रिक्शा वालों के बीच में मारा पीटी हो रही थी। घटना ये थी, महिला वहाँ पर आई कैसे? महिला ऐसे आई, रिक्शे से आई क्योंकि लोग मार रहे थे, उसके बाद वो बचाने के लिए आई। मैडम मैं खुद पहुँचा, वहाँ एक ही आवाज आ रही थी कि मारो मारो मारो, और कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने फोन करके बुलाया। महिला जब आई है, जब उस लड़के ने अपने घर पे फोन किया, जब मेरे पवार काका ने जब इनको गाली बकी, इन्होंने एक लाफा मारा, तो उन्होंने अपने घर से लेडीज को बुलाया। तो हम लोग सोचे किसी आदमी को बुला रहा है कि बातचीत करने के लिए, पर वो लेडीज आई, और लेडीज को नहीं आना चाहिए क्योंकि बाहर का मैटर है, हमारे भी होते हैं। ये मसला सॉल्व हो चुका था, हल हो चुका था? हल हो चुका था, ये तो लेडीज आने से ये बढ़ाया, उसी ने बढ़ाया, जो है ना अभी झगड़ा कर रहा है, उसका नाम मेरे को मालूम नहीं, उसने झगड़ा बढ़ाया। उसने अभी गाड़ी बाजू में है, वो राय सिंह हवालदार है, वो बोल रहा है चुबैठ, और वो क्या है नाम क्या, नवनाथ बोलता है मेरे को कि तू पवार चुबैठ पुलिस चौकी मत जा। मैं नहीं आ रहा था, पुलिस चौकी ये पहले आए, और मेरे ऊपर क्लेम कर रहे कि ये पवार ने किया। अभी भी वो महिला बोले पवार ने मारा। अरे मैं काय को मारू? तेरे मर्द को बोला था कि ये मामला मिटा दे। हाँ, उसने बाजू में गाड़ी लगाया, गाड़ी निकाला, बाजू में बैठा, फिर उसने इधर फोन किया, उधर फिर किया, और एक कोई भाई आया, क्या रे पवार क्या हुआ, तू कौन है, ऐसा वैसा बात चला। ये नवनाथ हमारे इधर रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा देते हैं, जिसका गाड़ी है उसका मालिक, हाँ जिसका गाड़ी है ना उसका मालिक है। और नवनाथ सेठ के सामने इनसे कॉम्प्रोमाइज हो गया था। इन्होंने उसने पूछा इनको मराठी में कि तुला काय करायचं है, इन्होंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं करना है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया। उसके बाद में फिर वो छोकरे ने अपनी फैमिली को बुलाया। मैं उनको बोला भी मैं जाता नहीं पुलिस स्टेशन, लेकिन वो गया बस। मैडम एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ अनलीगल किसी ने किया है, उसका काम पुलिस करेगी कि ये लोग करेंगे? जब मान लो लड़के उसको मारा तो तुमको पुलिस स्टेशन आना चाहिए ना कि हमको मारे, तो लेडीज को बुलाए, लेडीज को बुला के मारपीट कर फिर चौकी आ रहे हो। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार से शहर अध्यक्ष हूँ। ये जो हादसा हुआ है उसका परमिट होल्डर इधर आना चाहिए, परमिट होल्डर आके उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए कि किस वजह से उसने नल्ला रिक्शा को विदाउट लाइसेंस बैच को रिक्शा दिया है। परमिट होल्डर जो है गाड़ी चेक करेंगे पुलिस वाले, क्योंकि वो गाड़ी का परमिट होल्डर है ही नहीं, वो बजाज की खींची हुई गाड़ी है, सब है, वो रास्ते पे चलती है। ये सब पूरा माजरा सबको पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता है इसके ऊपर। और दूसरी एक बात, परमिट होल्डर यहाँ पे लाइए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उसको भी फाइन है, वो भी फाइन भरने लगाइए। और ऐसी कितनी रिक्शा चलते हैं जो किसी के देखरेख में नहीं है, कोई उसके ऊपर देखता नहीं है। ब्रिज के नीचे ट्रैफिक हवलदार सुबह में आता है, दोपहर में 2 बजे क्या ड्यूटी करता है, चला जाता है। 4:30 बजे एक जन आता है जो रात को 11 बजे तक का ड्यूटी है, 10 बजे तक ड्यूटी है, वो 8:30-9 बजे में ही भाग जाता है। उधर कोई देखने वाला नहीं है, ब्रिज के नीचे खुला छोड़ा हुआ है। पीआई है अपने महेश शेट्टे साहब, उनको रोज का वीडियो क्लिप भेजा हुआ है मेरा, दिन का 2 क्लिप रोज का भेजता हूँ मैं उनको, दोपहर का 3 से 3:30 बजे का, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। वो खाली आश्वासन ही देते हैं कि मैं आऊंगा, मैं कार्रवाई करूंगा। रात में इतनी इनलीगल रिक्शा चलती है, नल्ला रिक्शा वाले खुलेआम धमकी देते हैं। ये धमकी दिया किसकी वजह से जाती है, उनको सहयोग करता कौन है, उनके सर पे हाथ कौन रखता है? ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही रखता है ना, जब वो रास्ते पे चल रहे। ऐसा तो चेकिंग आती है तो कोई एक रिक्शा नहीं चलती।
रहती है, 10 रिक्शा लाइन में नहीं रहती है, तो आप 100 रिक्शा कैसी रहती है, पूरा ब्रिज कैसा जाम हो जाता है। ये इसी वजह से जाम होता है ना कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही उनको साथ देता है। क्यों यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है? विरार में रेस शेट्टे साहब सुबह में रोज 1 घंटा देते हैं और शाम को 1 घंटा देते हैं। नाला सोपारा छोड़ दिया गया है क्या? सिस्टम चालू है। ये जो इनलीगल रिक्शा वाले हैं वो आते कहाँ से, लाता कौन है इनको? फिर हवलदार राय सिंह है नीचे ब्रिज के नीचे, वो ही लेके आते हैं यहाँ पर, और लाने के बाद में ये ऐसा मसला होता है तो खुद साइड में हट के बैठ जाते। हम लोग को पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। जब ये मसले के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में लेके आते तो पुलिस स्टेशन वाले क्यों नहीं सहयोग करते हम लोग से? तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से 2 रिक्शा चालकों के बीच में जो मार पिटाई हुई है उसका मामला पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। लेकिन इसी के साथ में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। मनमानी तरीके से हफ्ता लेकर अवैध तरीके से गाड़ियां चलाई जाती है, इसका भी रिक्शा यूनियन के बीच में विरोध साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कार्रवाई इस पूरे मसले पर किस तरह से होती है और न्याय आखिरकार मिल पाता है पीड़ितों को या नहीं। बुलंद इरादों की बुलंद आवाज।